लास्ट के 2 महीने में ऐसी क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, ऐसा कौन सा रास्ता का चुनाव करना चाहिए जिस राह पे चल करके अपनी मंजिल को पा सकते हैं। इन दोनों के मदद से ही आप 70% प्लस क्वेश्चंस आप टारगेट कर सकते हैं। 70% क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, मतलब 100 में से 70 क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। खास तौर पे आज के जो डेट में जो सवाल पूछा जा रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स है। यही समस्या है कि एक जगह का कॉन्सेप्ट याद होता है, दूसरा का नहीं याद होता है, तो उससे दोनों को मिला के सवाल पूछते हैं तो हमसे नहीं बनता। और ये सब कैसे इंप्रूव होगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी में व्यस्त होंगे। लेकिन इस मोमेंट पे लास्ट के 2 महीने में ऐसी क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, ऐसा कौन सा रास्ता का चुनाव करना चाहिए जिस राह पे चल करके अपनी मंजिल को पा सकते हैं। एक अर्जुन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर चूक गया है तो ऐसी कौन सी और प्रयास की जाए जो अर्जुन अपने लक्ष्य को पा सके। तो लास्ट 2 मंथ डूज टू गेट 99 प्लस परसेंटाइल इन जेईई मेंस 2025, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है या आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो थोड़ा समय निकाल करके आप ध्यान से इस वीडियो में बताई गई बातों को आप सुनिए, सीखिए और उसका अनुसरण कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू दैट यू आर गोइंग टू क्रैक जेईई मेंस विदाउट एनी डाउट। After going through this video, you will unearth the unlimited power within you. हर किसी इंसान के पास असीमित क्षमता होती है, बस हमें एहसास नहीं होता है। उस एहसास को जगाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए कोई आपको राह दिखाएगा, उस पे चलना आपको है। कोई आपको सांचा देगा, उसमें ढलना आपको है। अगर आप थोड़ी बहुत इधर उधर हो चुके हैं तो कोई बताएगा, संभलना आपको है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बात आप लोगों के मन में आती होगी कि वैसे कौन से मतलब तकनीक होते हैं जो बच्चे सफल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन्स ऑफ सक्सेस, ABCDE। दिस इज द काइंड ऑफ विटामिन्स ऑफ सक्सेस। फर्स्ट यू शुड एम। आपका एम अपने अनुसार, हर एक बच्चे का अपना अपना मतलब एम होगा कि हमें इतना नंबर लाना है, हमें इतना परसेंटाइल लाना है, हमें तो रिजर्वेशन भी मिल जाएगा तो हम इतना में भी काम चला लेंगे। तो अपने एम को क्लियर रखिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज यू शुड क्लियर कि व्हाट इज योर एम। सेकेंड, बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट डाउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत सारे बच्चों को लगने लगता है कि हमने पढ़ा तो है लेकिन पता नहीं याद है नहीं है। डोंट डाउट योर सेल्फ, बिलीव करिए, विश्वास रखिए अपने ऊपर पूरी तरीके से, अपने मेहनत के ऊपर, आपको जो सिखाया गया उसके ऊपर डेफिनेटली आप सफल होंगे। तीसरा है आपका कॉन्सेप्ट, सी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का बेसिक्स, जैसे शिक्षक कहते हैं, कोई भी टीचर आपको पढ़ाते हैं तो कहते हैं बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक्स पे। और वही बेसिक बहुत बड़ा आधार बनाता है, क्योंकि जिसका बेसिक हिला हुआ होता है कहीं ना कहीं उसको हमेशा समस्या होने लगती है, क्योंकि वो रटने लगता है चीजों को बिना समझे हुए। याद तो करना है, कंपटीशन में अगर कम समय में सवाल को बनाना है तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारी चीजें याद करनी होती हैं। खासतौर पे कुछ रिजल्ट्स होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको याद करना होता है। तो कॉन्सेप्ट के बिना कुछ भी नहीं है, और इसके बिना तो कोई भी किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर पाया है। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप तमाम बच्चों को अगर आपको बताया गया होगा कि सबसे कम बच्चे एग्जाम देते हैं, पढ़ते हैं, न जाने किस चीज के लिए पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम से ही भागते हैं। एग्जाम आपको जरूर देना है, तो ये विटामिन्स का आप सेवन कीजिए और सफलता की राह पे आप चल पड़िए। एवरी एस्पिरेंट, मतलब आप जो तैयारी कर रहे हैं आज के समय, सबसे ज्यादा आपका अगर जो विटामिन्स की आवश्यकता है तो ये विटामिन्स का सेवन करना है, मतलब इसको फॉलो करना है विदाउट एनी डाउट। ऑलराइट सर, ये देखिए मतलब मैथमेटिक्स के टीचर होने के नाते मैंने आपको वेन डायग्राम से यहां पर कुछ समझाने की कोशिश किया है। एक आपका ये सिलेबस है, ये जो आपका है ये सिलेबस है, ठीक है। बड़ा वाला जो आपको रेक्टेंगल स्क्वायर दिख रहा है वो आपका सिलेबस है, ठीक है। उस सिलेबस के अंदर कुछ पोर्शन आपके कंप्लीटेड है, राइट, कुछ पोर्शन आपके कंप्लीटेड हैं। उस कंप्लीटेड पोर्शन में से भी आपके 3 हिस्से में बढ़ जाते हैं चीजें। एक हो गया आपका इजी, ठीक है, एक आपका हो गया मॉडरेट, मतलब थोड़ा बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, और एक हो गया आपका टफ, जिसमें कैलकुलेशन भी हो सकता है, कुछ हाई लेवल का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। इन दोनों के मदद से ही आप 70% प्लस क्वेश्चंस आप टारगेट कर सकते हैं, केवल इन दोनों की मदद से।
70% क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, मतलब 100 में से 70 क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। 30% ही टफ आता है। इजी में भी बात करें तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास, ऑलमोस्ट 10% 5% नीचे ऊपर हो सकता है, तो 50% यहीं से बात बन सकती है, इजी से ही। व्हेन वी टॉक अबाउट इजी क्वेश्चन, इजी का मतलब होता है कि या तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होगा, या कुछ रिजल्ट बेस्ड होगा, या कुछ आपके बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जिसका रिजल्ट ही याद हो गया होगा, कुछ इस तरीके की बात होगी। मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस विदाउट यूजिंग पेन ऑल्सो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, या 1 से 2 लाइन में बन जाएगा। वेयर एज मॉडरेट क्वेश्चंस में क्या होंगे कि थोड़ा सा फार्मूला का और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का। खास तौर पे आज के जो डेट में जो सवाल पूछा जा रहा है इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, वैसे क्वेश्चंस जिसमें 2 या 2 से अधिक मल्टीपल कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट्स या 2 से अधिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज के समय में रिसेंट ईयर्स में ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यही समस्या है कि एक जगह का कॉन्सेप्ट याद होता है, दूसरा का नहीं याद होता है, तो उससे दोनों को मिला के सवाल पूछते हैं तो हमसे नहीं बनता, और हम कहने लगते हैं हम कब नहीं। एक्चुअली जो मिक्स हुआ तो इसके मिक्सिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है, दूसरा का फार्मूला गायब है, तो मतलब वहां परेशानी हो सकती है। और ये सब कैसे इंप्रूव होगा आगे चल के देखते हैं। तो इसके लिए आपको जिसमें 2 या 2 से अधिक कॉन्सेप्ट को मिलाकर के सवाल पूछा जाए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, उन सब में आपको आप पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। अब आप देखिए, मैं आपको क्लियरली बताता हूं, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए, मतलब ये कंप्लीटेड भी है सिलेबस के भीतर, ये कंप्लीटेड भी है और इजी मॉडरेट में है, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। कुछ पोर्शन अभी रह गए हैं, ये सेकंड प्रायोरिटी में होना चाहिए, यहां पर सेकंड प्रायोरिटी में होना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी में जो इजी और मॉडरेट में है, सिलेबस में रह गए हैं, तो वो धीरे धीरे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और थर्ड प्रायोरिटी में फिर जाएंगे आप, कौन सा, तो आपके पास यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, ये थर्ड प्रायोरिटी में होगा। मतलब इजी मॉडरेट नहीं है, टफ वाले सेक्शन में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्लीट हो या यहां पर हो, अनकंप्लीट हो, बाद में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, अलग अलग बच्चों के अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकते हैं। एक बच्चा है पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करके रखा है और उसके साथ साथ उसने प्रैक्टिस भी करके रखा है, तो अब उसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बनाने की आवश्यकता है, टेस्ट देने की आवश्यकता है। एक बच्चा है उसका सिलेबस ही अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके लिए अलग बातें होंगी। सो एज पर योर मतलब करंट सिचुएशन, आप किस सिचुएशन में है उसके अनुसार। कोई बच्चा होगा, मान लिया कोई 12th में है, आप समझिए बात को, स्टूडेंट्स के भी वैरायटी होंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके की बातें हो सकती है। आपका एक बच्चा 12th में है, उसके दिमाग में एक डर, एक अलग साइड से थोड़ा सा चलता रहेगा कहीं ना कहीं कि 12th का भी फोकस करना है, 12th का भी फोकस करना है। एक बच्चा ड्रॉपर है जो 12th पास आउट है, इसके लिए अलग बात होगी। ये 12th वाला बच्चा अगर 12th के भी सारे पॉइंट्स पे, सारे कॉन्सेप्ट पे फोकस कर ले, यहां से भी ये कर सकता है, बशर्ते कि इसको 11th का फार्मूला केवल काम कर ले। फार्मूला एंड बेसिक्स, फार्मूला प्लस बेसिक्स, इतना भी कर ले तो ये बच्चा निकाल सकता है, आराम से निकाल सकता है, आराम से क्रैक कर सकता है। 99 परसेंटाइल वो अचीव कर सकता है, उससे ज्यादा ही आ सकता है। ड्रॉपर वाले बच्चे अपने अभी के हिसाब से और पिछले साल जितना पढ़ा है, सिलेबस का जो भी लेवल है, पीछे से कनेक्ट करके वो बना सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है कि कौन पहले से कितना चल चुका है, कौन कितना मेहनत कर चुका है, उसके अनुसार। लेकिन हम अभी भी, सफर थोड़ा लंबा है, लंबे सफर में आ रहे हैं। ये ड्रॉपर के लिए मैं कह रहा हूं, लंबे सफर में तय करके आ रहे हैं। तो थका थका सा हूं पर हारा नहीं, जंग अभी जारी है, किसी ने बाजी मारा नहीं। तो ध्यान रखिए कि अभी भी आप कायाकल्प कर सकते हैं, बस इस स्ट्रैटेजी के अनुसार ये सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए। जैसे अगर आप बात करें फिजिक्स की, अगर आप बात करें केमिस्ट्री की, अगर आप बात करें मैथमेटिक्स की, हर एक में, मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, हर एक टॉपिक में आपके पास इजी पोर्शंस होते हैं, इजी पोर्शंस होते हैं, और साथ ही साथ इजी पोर्शन के साथ साथ उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, वो होते हैं। उनके कलेक्शन से आप थोड़ा समय निकालिए। हर वक्त आप समय का रोना रोते हैं, वो गलत है। ये जो काम करते हैं, लोगों को लगता है इससे हमारा समय बर्बाद नहीं होता है। ये टाइम वेस्टेज नहीं है, ये टाइम वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट हो रहा है।
ये इन्वेस्टमेंट है, आपको समय निकाल करके ये लिखना पड़ेगा। ये टॉपिक्स हमारे कंप्लीटेड है, ये टॉपिक्स ज्यादा पूछे जाते हैं। अब फिजिक्स में आप देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। केमिस्ट्री में आप बात कर लीजिए, मैथमेटिक्स में आप बात कर लीजिए, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D सीक्वेंस सीरीज, इस तरीके से आप बात करिए। उसमें भी जैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के भीतर में न्यूटन फॉर्मूला के आधार पे बहुत बार सवाल आते हैं। लिमिट में लिमिट की बात करें या समेशन ऑफ सीरीज की बात करें, समेशन ऑफ सीरीज वाला कहां कहां हटाएगा। तो सवाल जहां से ज्यादा पूछे जाते हैं, उस पूरे चैप्टर में भी सब टॉपिक से वहां से ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें, ज्यादा वेटेज रहता है। जेईई मेंस में इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सवाल आते ही आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से सवाल आते ही आते हैं, पी ब्लॉक का कुछ पोर्शन वहां से सवाल आते ही आते हैं। जहां याद करने की आवश्यकता है वहां याद करेंगे, जहां समझने की आवश्यकता है वहां समझेंगे, जहां प्रैक्टिस की आवश्यकता है भरदम प्रैक्टिस करेंगे। अगर कहीं कम होगा, लेकिन कम में ही दम होगा अगर समझ समझ के करते हैं तो। दिस इज हाउ आप अपने अनुसार सेग्रीगेट करके एक 3 पेज बनाइए। एक पेज में फिजिक्स के बारे में लिखिए, कंप्लीटेड, इनकम्प्लीटेड, और उसके बाद जो इनकम्प्लीट है उसके बाद उसमें जितना आपको पढ़ा हुआ है और साथ ही साथ प्रैक्टिस किया हुआ है, उसमें से इजी वाला जो बार बार पूछा जाता है उसका बनाकर रख लीजिए। जब भी हमको जरूरत पड़ेगा हम इसको देखेंगे। तो इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। ऑल राइट सर। अब यहां पर जो बच्चों के पास रहता है कि हम कहां पर फोकस ज्यादा करें, तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड कॉन्सेप्ट। मैं उस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, उस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक की बात कर रहा हूं जिससे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। एग्जांपल के तौर में आपको मैंने बताया, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें मैट्रिसेस में, तो एडजॉइंट से बहुत ज्यादा सवाल आता है, आप ऑब्जर्व किए होंगे। तो वहां पर हम ज्यादा फोकस करेंगे और पता है कि उसी से सवाल आ रहा है। अगर 10 पेपर हो रहा है तो 6-7 पेपर में वही रह रहा है, तो हम उस पर ज्यादा काम करेंगे। क्वाड्रेटिक में बहुत सारी बातें हैं, लगे पड़े हैं पूरा पढ़ने में हम मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं रोटेशन का, और वहां पर स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और सवाल की बात करें तो सवाल भी नहीं आ रहा, या एक आ जा रहा है, और आ भी गया तो बनने की संभावना कम है। तो वैसे केस में वी हैव टू बी स्ट्रैटेजिक। हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम कैसे उस सिचुएशन से निकल सकें, और उसका मेन मतलब तरीका क्या है कि आपको फोकस करना है मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड कौन, सबसे ज्यादा। तो हर एक चैप्टर में आपको पता चल गया होगा, सर पढ़ा रहे होंगे, बता रहे होंगे, फॉलो योर टीचर्स ब्लाइंडली। आप एक जगह से दूसरी जगह उछल कूद मचाएंगे, इसमें आपको समय की बर्बादी होगी। किसी भी दरवाजे पर कितना भी दस्तक दे देंगे, वो दरवाजा आपके जो मेहनत है वही उसकी कुंजी, उसके बिना नहीं खुलेगा। तो आप हर जगह पूछ सकते हैं कि सर क्या करें क्या करें क्या करें, करना आपको ही है, बता सब लोग वही रहे हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये सबसे बेहतरीन चीज होता है कि जब बड़ी चीजों को हासिल करना है, बहुत बड़ा टास्क है, तो आप क्या करिए, एक टारगेट सेट कर लीजिए। अब टारगेट छोटे छोटे रूप में तोड़ सकते हैं। डेली टारगेट, आज का इतना हो जाना चाहिए। वीकली टारगेट, तो आप हमेशा वीकली के लिए ध्यान रखिए कि एक वीक का आप डेली के अनुसार शुरू कीजिए। डेली के अनुसार शुरू कीजिए कि आज इतना कर देना है, और उसके अनुसार वीकली रिवाइज करके देख लीजिए, एक बार रिव्यू कर लीजिए अपने वीकली टारगेट को अचीव कर पाए कि नहीं। और कुछ ऐसा अनबिलीवेबल सा मत बना लीजिएगा कि आज 18 घंटा पढ़ना है, कल 23 घंटा पढ़ना है, और 3 दिन पता चला बीमार पड़ के सो गए। अनबिलीवेबल सा टारगेट नहीं बनाना है, टारगेट अचीवेबल बनाना है। उतना ही करना है जितना हो सकता है। हां, इट इज द हाई टाइम फॉर यू टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, दहाड़िए और आगे चल के फाड़िए। सिंपल सी बात है भाई। अभी के इस मोमेंट में अब आराम हराम है, ये मान लीजिए। जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा, अभी जो जितना ज्यादा लगेगा, वही पार करेगा, वही इस बार करेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि हम हमेशा हर एक वीक का टारगेट बनाएंगे, और वीकली टारगेट को भी आप थोड़े से में तोड़ लीजिए डेली के लिए, कि आज एक टॉपिक, मान लिया आपका स्टडी भी चल रहा है साथ में, तो ये आपने पढ़ लिया, इसके इतने सवाल बनाने हैं और इतना हमें रिवीजन करना है, ये तीनों हमको रात तक कर लेना है। अब ये नहीं कर सकते कि आज जब तक होगा नहीं तो सोएंगे नहीं, और पता चला आज ज्यादा देर कर लिया और कल होकर के फिर वो ब्रेक हो गया। नो, दिस इज नॉट हाउ यू आर सपोज टू डू। आपको जो फॉलो करना है, रेगुलर फॉलो करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अभी हमने बात की रिवीजन की। रिवीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका डेली रिवीजन। डेली बोलोगे सर डेली रिवीजन कैसे होगा? आई एम गिविंग यू
रामबाण, मतलब मान के चलो कि रामबाण फॉर द सक्सेस। आज के समय में अभी सारे बच्चों के मन में यह चल रहा होगा कितने मार्क्स लाएंगे तो हम 99 परसेंटाइल से एवं पहुंच जाएंगे। भाई तू मार्क्स का छोड़ दे, तू बस इतना कर ले जितना कहा जा रहा है, और कुछ नहीं करना है। एक आदत में आपको यह आदत इंक्लूड करनी है, डेली 45 मिनट्स रिवीजन, 45 मिनट्स फॉर 45 क्वेश्चंस, पक्का आएगा। अब बोलो सर ये कैसे, इतना श्योरिटी? भाई साहब आपको ना 15-15 मिनट का 15-15 मिनट्स आपको डेली रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है। तीन अलग अलग सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट आपको डेडिकेट करने, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इसमें आपको या तो ब्लैंक शीट पे एक रफ पेज ले लिया और उसमें लिखना शुरू कर दिया कि ये मुझे आता है। मान लिया हम क्वाड्रेटिक को रिवाइज कर रहे हैं, मान लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिवाइज कर रहे हैं, मान लिया हम केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज कर रहे हैं, किसी भी चैप्टर को आप रिवाइज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी बात है या तो आप पढ़ लो और या तो फिर आप उसको लिखना शुरू कर लो, जो भी आपके दिमाग में आता है। अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट गया तो उसको आप देख लो। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग। और ये 15-15 मिनट निकालना बहुत आसान है सारे बच्चों के लिए। और इसके लिए सबसे आसान सा जरिया होता है आपका जो शॉर्ट नोट्स है, जो आपने इतने दिनों में बना रखा है। शॉर्ट नोट्स के जरिए सब, अब किसी के पास नहीं है तो यहां के बाद जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी का बनाइए, पीछे जाकर के उसमें समय मत लगाइए, उसमें क्लास नोट्स के ही जरिए आप रिवाइज कर लीजिए। और क्लास नोट्स में भी हर एक क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता नहीं है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो ज्यादा वहां पर बताया गया होगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वहां आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो शॉर्ट नोट्स ऐसे समय में, लास्ट मोमेंट में सबसे ज्यादा काम आता है। आपका सेल्फ हैंड रिटन, अपने हाथों से लिखा हुआ शॉर्ट नोट्स विल बी द बेस्ट वन टू गेट यू थ्रू द रिवीजन। अगर आप ये डेली रिवीजन फॉलो करते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा वीकली रिवीजन में। और वीकली के समय जब आप रिव्यू कर रहे होंगे वीकली रिवीजन में कि आपने 3 या 4 टॉपिक का पूरा रिवीजन कर लिया है तो इसको कंप्लीट कर लेंगे, 3 या 4 टॉपिक का पूरा कर लिया तो पूरा कंप्लीट कर लेंगे कि इसमें ये बातें होंगी, इसमें ये बातें होगी। हर दिन ये कोशिश करना है। दिस 45 मिनट्स विल डेफिनेटली गिव यू 45 क्वेश्चन। और यकीन मानिए 45 क्वेश्चन अगर एक्यूरेसी के साथ बना दिया गया 180 मार्क्स, और 180 मार्क्स अगर आ गए तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं, आप भी समझते हैं कि कहां पहुंच जाएंगे। वैसे आप पूरे व्यापक रूप में सोचते हैं तो आपको डरावना लगेगा, लेकिन थोड़ा सा तोड़िए, तोड़ने के बाद पता चलेगा कि सर अगर हम 75 क्वेश्चन पूरे बना रहे हैं तो हमें इतने मार्क्स लगेंगे, ठीक है, इतना समय लगेगा। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर घट गए तो पता चला कि पर क्वेश्चन टाइम बढ़ गया, और पर क्वेश्चन टाइम बढ़ गया, इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आसान वाले होंगे, वो क्विकली आपको दिख जाएंगे, उसमें समय कम लगेगा, उसका बचा हुआ समय जो थोड़ा बहुत आपका ज्यादा टाइम किल करता है उसमें लगेगा। तो आपको सोचने में, ओवरऑल सोचोगे इतना कैसे होगा, लेकिन आप तोड़ोगे, एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, तोड़ के समझोगे तो लगेगा बहुत ही आसानी से हो सकता है। कोई क्वेश्चन जो है आधे मिनट में बन गया, कोई फार्मूला बेस्ड डायरेक्टली था 1 मिनट में बन गया, किसी में कैलकुलेशन कम था। अब इन सबका टाइम बाकी में लगा के देखो तो देखो पर क्वेश्चन कितना टाइम मिलता है, तो पर क्वेश्चन टाइम विल इंक्रीज, एंड दिस इज हाउ यू मेक द टाइम मैनेजमेंट। और वो आता कैसे है, वो होता कैसे है, टेस्ट के जरिए। किसी को भी ये कहां से आएगा, टेस्ट के जरिए ही आएगा, इसी के जरिए आएगा। तो टेस्ट में अगर आप बात करें तो टेस्ट में सर किस चीज का टेस्ट होता है, आपको मैं बताता हूं टेस्ट से क्या क्या, टेस्ट का एक्चुअली मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो यहां पर है टाइम मैनेजमेंट। जो होता है ना कि सर एक ही में रह गए, दूसरा नहीं कर पाए, तो टाइम मैनेजमेंट आपका टेस्ट में होगा। फिर आपका एफिशिएंसी इंप्रूव होता है, आप प्रोडक्टिव हो पा रहे हो, जो आपने पढ़ा है उसको आप परफॉर्म कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो विद इन टाइम फ्रेम। एक सवाल दे दिया जाए, बोला बनाओ, तो बना सकते हैं आधे घंटे में, 1 घंटे में, लेकिन हमको टाइम फ्रेम में देखना है कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बन रहा है, जिद पे नहीं आना है कि भाई इससे भी 4 ही मार्क्स मिलने हैं, अगले क्वेश्चन से भी 4 ही मार्क्स मिलने हैं। तो ड्यूरिंग द टेस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि हाउ टू सेलेक्ट द राइट क्वेश्चन। राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन विल मेक यू गिव यू एक्स्ट्रा एज। मतलब एक क्वेश्चन में आप फंसे रह गए, बहुत ज्यादा देर उसी में बने रह गए, लग रहा है बन जाएगा और छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये आदत यहां से डेवलप हो जाएगी टेस्ट देने से। फिर उसके बाद आप यहां से स्पीड ला सकते हैं, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा स्पीड आएगा। और आखिरी है आपका टी से टेम्परामेंट, ये बहुत जरूरी है। टेम्परामेंट आप ऐसे समझिए टेम्परामेंट को कि अगर आपके पास क्रिकेट खेल रहे हैं,
और आपने पहले ओवर में कुछ रन नहीं मारा, दूसरे ओवर में भी नहीं मारा, तीसरे ओवर में नहीं मारा, तो फिर नहीं होता है कि आपने देखा होगा कि फिर मतलब बौखला करके इधर उधर बल्ला भांज दिया और आउट हो गया। नहीं, हो सकता है वो जो बॉलर है या वो जो पिच है अभी कंडीशन में नहीं है, आपके पास अगला ओवर आएगा, उसमें आप स्कोर कर सकते हैं। 4 बॉल चला भी गया कोई बात नहीं, 5 बॉल छठे पे छक्का मार के काम कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास जो क्वेश्चंस आए और 1 2 सवाल 3 सवाल नहीं बने, तो वैसे केस में आप परेशान होते हो। एग्जाम में ये आप सीख जाओगे कि कैसे हम राइट सिलेक्शन करें, और उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि एक बार क्वेश्चंस को पूरा थोरोली आप देख लें। जैसे आप फिजिक्स में आ गए, तो फिजिक्स में आने के बाद आप कोशिश करेंगे कि फिजिक्स का आप सारे क्वेश्चंस देख जाएं, और उन सारे क्वेश्चंस में से आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, और उसको बना ले। उसमें 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट जाएगा, लेकिन वो 2 मिनट आपके 15 मिनट बचा सकते हैं जो एक क्वेश्चन में आपका जाने वाला था। तो राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, दिस ऑल द थिंग्स विल बी बेनिफिटेड। सारे बच्चों को बेनिफिट हो सकता है थ्रू टेस्ट, वो सारी चीजें आ सकती हैं। अब यहां पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर। लास्ट में ऑर्डर अपना मत चेंज करना। आप एग्जाम में जो भी एग्जाम दे रहे हो उसी ऑर्डर को आप वहां फॉलो करना। सबसे ज्यादा आपका मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मान लिया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से स्टार्ट करो। जनरली इट इज एडवाइज टू एवरी स्टूडेंट, नहीं है तब भी केमिस्ट्री से शुरू करता है, लेकिन मैथ से कोशिश मत करना। यू माइट फील कि मैं तो मैथमेटिक्स में घामा हूं। मैथमेटिक्स भाई किसी का सगा नहीं है। ये मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सारे सवाल बनने लगे। तो टेम्परामेंट वहां पर अगर मतलब आप जो टेम्पो में बिगड़ गया, 2 4 सवाल नहीं बने तो गड़बड़ा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आप किसी फिजिक्स या केमिस्ट्री से स्टार्ट कर लो, और जो आप बाद में करने वाले हैं वो अभी से ही शुरू कर लो। तो टेस्ट के जरिए ये आप इफेक्टिवली कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं और करना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ पीसीएम आप सेट कर लीजिए और उसी को फॉलो कर दीजिए। अभी के समय में 20 से 25 को टेस्ट जरूर देना है, 20 to 25 टेस्ट सारे बच्चे को देना है। अभी मान लिया आपने वीकली दे दिया, और उसके बाद फिर बाद में ऑल्टरनेट, लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर, ऑल्टरनेट देना शुरू कर देंगे। आज दिया फिर कल नहीं, कल दिया फिर कल। और कब देना है ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने स्लॉट में। जो आपका एग्जाम है 9 से 12 उसी स्लॉट में देना है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने के लिए दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो फॉलो अ डिसिप्लिन्ड रूटीन डेली। ये किस लिए है सर? सो दिस इज मतलब यही मैं कह रहा था कि अगर आज हमने 10 घंटे पढ़ाई की, 15 घंटे पढ़ाई की और थक कर फिर कल नहीं पढ़े, अभी समय है कि आप कम से कम मतलब 14 घंटा 15 घंटा तो आप निकाल ही सकते हो, और निकालना चाहिए आपको पढ़ने के लिए। 7 से 8 घंटा आपको और कहीं नहीं डाल, मतलब सोने और ये सब थोड़ा बहुत रिलैक्स करने में 8 घंटे इज मोर देन सफिशिएंट अभी के समय में। इफ यू वांट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर एफर्ट, अपने एफर्ट से सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हो तो ऐसा करना चाहिए। और उसी को 15-16 घंटे को आप बांट दीजिए कि इतने बजे क्लास कर रहे हैं, इतने बजे रिवाइज कर रहे हैं, इतने बजे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं। केवल वीडियो देखना नहीं है। जैसे लेक्चर में सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, केवल देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और लगता जज करते रहते हैं कि हाँ ये बन जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ ये समझ में आ गया। नहीं, आप जब क्वेश्चन लेते हो आपका दिमाग कैसे एक्टिव होता है। दूसरों को देख करके बड़ा अच्छा लगता है, अरे इस बॉल को हम चौका मार सकते थे। आप जाइए पिच पे, आप खेलिए, फिर उस हीट ऑफ द मोमेंट पे आपका क्या रिएक्शन होता है, दैट विल डिसाइड योर फेट, राइट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगेन मैथमेटिकल यहां से डिसिप्लिन वे में अगर करेंगे तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट होगा। व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लॉक? मतलब आपका उस समय अपने आप दिमाग एक्टिवेटेड रहेगा, उस समय दिमाग एक्टिवेटेड रहेगा, उस समय पूरी फुल्ली फंक्शनल ब्रेन होगा आपका। मतलब कभी कभी बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे एग्जाम में आता हुआ, बाहर निकलते हैं तो आता है लेकिन एग्जाम में नहीं बनता है, क्योंकि दिमाग उस समय स्ट्रक हो जाता है, फुली फंक्शनल नहीं रहता है। अगर ये काम करते हैं डेली कि हम 9 से 12 जब भी टेस्ट देंगे 9 से 12 में देंगे, इस समय देंगे, स्किप नहीं करेंगे टेस्ट, हम इतने देर का काम किए हम इतना पढ़ेंगे, और हेल्थ का ध्यान रखते हुए अगर डिसिप्लिन में चलेंगे तो हेल्थ का ध्यान रहेगा। ऐसा ना हो कि लास्ट 2 महीने इतना मेहनत कर दिए कि लास्ट के एग्जाम के समय ही हम फिर स्वस्थ नहीं रह पाए और एग्जाम में हम बीमार होकर के गए एग्जाम देने के लिए। सो यू हैव टू लुक आफ्टर योर हेल्थ ऑल्सो, एंड दैट इज अचीवेबल ओनली बाय डूइंग एवरी डे। हर एक दिन जब करते हैं, प्रयास करते करते, आदत बनते बनते, तो वो फिर आराम से हो जाता है।
तो एक दिन में मत ठानिए, ऊर्जा में एक दिन में मत आइए, उस ऊर्जा को कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और ये अगेन मैथमेटिकल आपके पास एक कंप्लीट सा बच्चों के पास रहता है कि सर मेरे से सवाल तो बनता है, स्पीड नहीं आता है। स्पीड इज ए फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल स्पीड अप। जितना ज्यादा सवाल बनाओगे उतना ज्यादा सवाल बनाने की संभावना आपसे बढ़ती जाएगी। एक्यूरेसी नहीं होता सर, गलत हो जाता है, बाद में रियलाइज होता है इस वजह से हुआ, कभी फॉर्मूला मिस्टेक, कभी सिली मिस्टेक, कभी फॉर्मूला दिमाग से निकल गया, कभी कॉन्सेप्ट को गलती से लगा दिया। तो ये सारी चीजें कहां से आएंगी? प्रैक्टिस से। ये सारी चीजें, फॉर्मूला दिमाग से निकल गया, यहां का फॉर्मूला वहां चिपका दिया, वो कहां से आएगा? रिवीजन से आएगा। और इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह कहां होगा? टेस्ट होगा। Everything is correlated, interrelated. So speed is a function of practice, accuracy is a function of revision and practice, and your rank is a function of speed and accuracy. आप केवल सवाल बनाते हैं नहीं, सवाल सही बनाना है और अच्छे खासी स्पीड में बनाना है ताकि ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकें, तभी जाकर के हम हासिल कर पाएंगे उन सारी चीजों को जो हमें चाहिए। लास्ट में आप सबके बीच जाने के पहले बहुत बेहतरीन सा बात बोलता हूं। हम सबके अंदर ताकत है, कभी कभी हम धीरज नहीं रख पाते, धैर्य नहीं रख पाते, तो आपके लिए मैं बोलता हूं कि तू संयम रख, बर्दाश्त कर, है ताकत तुम में, याद कर। तू संयम रख, बर्दाश्त कर, है ताकत तुम में, याद कर। कभी टूटेगा, कभी बिखरेगा, पर ऐसे में ही निखरेगा। अवसर पहचान, प्रहार कर। दिस इज द राइट टाइम। अवसर पहचान, प्रहार कर, हुंकार भर तू तैयार कर। अब अपने आप को तैयार करना है। हो मुश्किलें हजार, हो मुश्किलें हजार या सिलेबस का पहाड़, हो मुश्किलें हजार या सिलेबस का पहाड़, मांझी बन तू राह बना, पर्वत का सीना फाड़ कर, हुंकार भर तू तैयार कर। भाई लोग, सब लोग एकदम ऊर्जा के साथ, जोश के साथ फॉलो करो, लग जाओ, तोड़ फोड़ मचा दो, और कोई कमी नहीं छोड़ना है इस बार किसी भी एंगल से। जो आपने ठाना है उसे पाना है और IIT NIT में जाना है, मचाना है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल। अपने अपने एग्जाम में फोड़ के आइए।